जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक खास यात्रा पर निकलने वाले हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में। चलिए इस अध्याय के रहस्यों को उजागर करते हैं और कृष्ण के दिव्य संदेश को समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यहां हर शब्द में छिपा है एक नया रहस्य। तेषा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थमहम सच्चा मम प्रिय। यह विचार भी प्रस्तुत किया जा सकता है, भजने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन श्री कृष्ण को सच्चे दिल से पसंद करने वाले लोग कितने होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में एक ही भाव से स्थिर रहने वाला और अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी भक्त कृष्ण के तत्व को समझने की कोशिश करता है और यही कारण है कि कृष्ण उसे अत्यंत प्रिय मानते हैं। अगर आप सिर्फ नाम के लिए, स्वार्थ या अपने दुख से बचने के लिए कृष्ण की पूजा करेंगे तो कृष्ण के प्रति आपकी प्रियता कभी भी स्थापित नहीं हो सकेगी। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। कृष्ण ने अपने भक्तों को 4 प्रकार की श्रेणी में रखा और सभी को उदार बताया है। कृष्ण ने इसे इसलिए कहा क्योंकि भक्ति के माध्यम से वे स्वयं को ही उन्नति की दिशा में ले जाते हैं, न कि कृष्ण पर कोई एहसान कर रहे हैं। सभी भक्त कोशिश करते हैं कि वे कृष्ण तक पहुंचे, लेकिन केवल ज्ञानी भक्त ही वास्तव में कृष्ण तक पहुंच पाता है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी उनके स्वरूप के समान है, क्योंकि वह भक्त अपने मन और बुद्धि दोनों से कृष्ण को अपने भीतर समेट लेता है। वह किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण के तत्व को समझने की गहरी इच्छा से भक्ति करता है। बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कृष्ण का तत्व ज्ञान एक जन्म में ही प्राप्त नहीं होता। इस ज्ञान को समझने में कई जन्म लग सकते हैं। बहुत जन्मों के बाद जब किसी व्यक्ति को यह तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, तब कृष्ण उसे महात्मा मानते हैं और कहते हैं कि वह अत्यंत दुर्लभ है। यदि एक जन्म में कृष्ण का ज्ञान नहीं मिलता तो यह प्रयास अगले जन्म में भी जारी रहता है। जो व्यक्ति लगातार अपने प्रयास को जारी रखता है वही अंततः सफल होता है। इसलिए सोचिए, कृष्ण को समझना कितना कठिन और दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैर्हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता तन तन नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हमारे भोगों और इच्छाओं की वजह से हर जन्म में हमारे संस्कार जमा होते रहते हैं। ये संस्कार हमारे स्वभाव को आकार देते हैं और इसी स्वभाव के कारण हम अपने देवता का चुनाव करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हमारी प्रकृति एक ही जन्म में नहीं बदलती, यह एक लंबे समय की प्रक्रिया है। हर जन्म में हम पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं, जो हमारे स्वभाव को और हमारे देवता के चयन को प्रभावित करता है। विभिन्न देवताओं के नियम अलग अलग होते हैं और इसलिए लोग इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। यो यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। कृष्ण ऐसे भक्तों के बारे में बताते हैं जो विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त जिस देवता की पूजा श्रद्धा से करता है, उनकी श्रद्धा को वही देवता स्थिर करता है। यह भक्त किसी मूर्ति, वृक्ष, नदी या गौ माता में भगवान को देख सकता है। कृष्ण किसी भी भक्त के प्रति भेदभाव नहीं करते। वे समझाते हैं कि कर्म करने वाला भक्त जो भी देवता चुनता है, कृष्ण उसकी भक्ति को उसी देवता में स्थिर कर देते हैं। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्मयैव विहितान हितान। आप अपने देवता का चुनाव कर सकते हैं। कृष्ण आपकी श्रद्धा को उसी देवता के प्रति स्थिर करेंगे और जब आप इस स्थिर श्रद्धा से पूजा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा। हर देवता के अलग अलग नियम और विधान होते हैं और आपको जो फल मिलेगा वह उनके नियमों के अनुसार होगा। लेकिन कृष्ण इस फल की गारंटी देते हैं, साथ ही आपकी श्रद्धा की भी गारंटी लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको केवल भक्ति में ही लग जाना है। अपने काम को अच्छे से करें, कृष्ण उस काम को पूरा करने की गारंटी देते हैं।